हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी लोग का देखा जाए तो करंट अफेयर का ये सेट जो है सेट नंबर 4 है। इसके पहले का 3 प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आपका देखा जाए तो 300 क्वेश्चन मान के चलिए अपलोड कर दिया गया है। हर एक सेट में आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन अच्छा से अच्छा हो पाए। इस बुक को मैं जल्दी ही ख़त्म करूंगा। जैसे ही ये बुक खत्म होता है फिर उसके बाद आपका प्लेटफार्म का बुक आ जाएगा। मैं रिवीजन इतना आपको करा दूंगा कि करंट अफेयर में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला नंबर से यानी 301 से शुरू करेंगे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। तो कौन सा राज्य है, तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 मई को मनाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। दूरसंचार दिवस, तो इसका आंसर आप सभी लोग नोट कर लेंगे, 17 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8 मई 2021 को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है। पैसेज एक्सरसाइज किया है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है। अपनी संसद को भंग कर दिया है, तो आप सभी लोग आंसर याद रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा, नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई हैं। वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई हैं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नीरा टंडन। याद रखिएगा, नीरा टंडन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईगा स्वितेक। ईगा स्वितेक। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 308 पे। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। वो आपका महिला एकल था या आपका पुरुष एकल है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राफेल नाडाल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या है। जैव विविधता दिवस का थीम आप आंसर याद रखेंगे, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है। बताइए, तो ये मनाया जाता है आपका 17 मई को। कौन सी तारीख को, 17 मई को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं। बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गुंजन शाह। क्या हो जाएगा, गुंजन शाह। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पूछा गया है, तो ये आपका 16 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। चलिए बताइए, तो इसका आंसर आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, असम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमेश पोवार। रमेश पोवार। अगला प्रश्न है कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो प्रथम स्थान पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 15 मई को मनाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाल ही में कौन सा स्थान पंजाब का नया 23वां जिला बना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मलेरकोटला। याद रखिएगा, मलेरकोटला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन ग्रिप्स हो जाएगा, ग्रिप्स। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL
के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं या फिर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण कुमार सिन्हा हो जाएगा, अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दी है? इबोला वायरस एक नदी के नाम पर रखा गया है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो। आंसर आप याद रखेंगे, बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शकुंतला हरक सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे में। कहाँ पे? पुणे में ये स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रथम भारतीय देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ताहिरा कुतुबुद्दीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसने जारी किया है या फिर किसके द्वारा ये जारी किया गया है? तो आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, यानी सीबीएसई के द्वारा ये जारी किया गया है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी यानी विजय बाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप सभी लोग नोट करिएगा, न्यूजीलैंड सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, असम। क्या हो जाएगा? असम। हाल ही में किस राज्य के प्रथम राजस्व मंत्री के.आर. गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा? केरल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पुदुचेरी। क्या हो जाएगा? पुदुचेरी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? नर्स दिवस तो आप सभी लोग याद रखेंगे 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? बताइए, कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं कौन? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, जोश जे कट्टूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 मई को मनाया जाता है। आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा। 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो ये किया गया है भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, A76 नाम दिया गया है। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। हाल ही में किसे अप्रैल 2021 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबर आजम। क्या हो जाएगा? बाबर आजम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम सही आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? बताइए, किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। प्रतिवर्ष मातृ दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, मदर डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है कमिट टू क्विट।
आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राफेल नडाल। क्या हो जाएगा? राफेल नडाल आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया है? तो WHO ने देखा जाए तो आपका B1617 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वनराज भाटिया से आप सभी लोग याद रखेंगे संगीतकार थे। ऑप्शन आपका 45 का ए सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों यानी स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस देखा जाए तो आपका 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? एन रंगास्वामी। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, चौथी बार बनाए गए हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ है, वो कौन थी? अभिलाषा पाटिल। तो आपका वो देखा जाए तो अभिनेत्री थी। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन बन रहा है या फिर कौन रहा है? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, भारत। क्या हो जाएगा? भारत सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो तमिलनाडु के पूछा गया है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, MK स्टालिन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति के या फिर किस व्यक्ति ने बनाया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कौमी रीता शेरपा हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाल ही में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बनी है? सभी को पता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक हो जाएगा। आप सभी लोग इसका आंसर याद रखेंगे। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? विश्व स्नूकर शिप बताइए, स्नूकर चैंपियनशिप। तो इसका आंसर आप सभी लोग नोट कर लेंगे, मार्क सेल्बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व अस्थमा दिवस तो आपका मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, अल्बानिया। क्या हो जाएगा? अल्बानिया। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रफुल्ल चंद्र पंत हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ है? किस देश में संपन्न हुआ है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इटली। क्या हो जाएगा? इटली सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी यानी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? सभी को पता है कि थिसारा परेरा कहाँ से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, श्रीलंका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विक्रमजीत कन्वर पाल का निधन हुआ है, वो कौन थे? बताइए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिनेता थे वो। क्या थे? अभिनेता। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बीपी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बनाए गए हैं या फिर कौन बने हैं? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, टी रविशंकर। टी रविशंकर। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 मई को मनाया जाता है। आप सभी लोग इसका आंसर याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सेना हो जाएगा, भारतीय नौसेना।
प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस तो ये मनाया जाता है आपका 2 मई को। कौन से तारीख को? 2 मई को। किस राज्य सरकार द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? मोमा मार्केट। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, सी हो जाएगा, यानी मणिपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है? तो आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, चीन सही आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मई को मनाया जाता है। आप इसको याद रखिएगा। हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नीरज बजाज। क्या हो जाएगा? नीरज बजाज। हाल ही में वन अन्वेषण पुरस्कार के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृति करंत हो जाएगा, कृति करंत। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? याद रखिएगा, पर्वत धारा योजना पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में रोहित सरगना का निधन हुआ है, वो कौन थे? सभी को पता है रोहित सरगना जो थे वो आपका पत्रकार से संबंधित थे। आप बताइए वो कौन न्यूज़ से संबंधित थे? ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी.बी. सोमनाथन। टी.बी. सोमनाथन। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशाली एस हिवासे हो जाएगा, वैशाली एस हिवासे। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। आप सब लोग इसको नोट करिएगा। हाल ही में एनसीडेक्स के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, अरुण रास्ते हो जाएगा, अरुण रास्ते। पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोपबंधु संबंधिका यानी संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में किस बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? बताइए किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, एंथनी हॉपकिंस हो जाएगा। इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, एंथनी हॉपकिंस। हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, राजेश बिंदल, राजेश बिंदल। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यरूशलेम। क्या हो जाएगा? यरूशलेम। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा क्लैप स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। हाल ही में पंडित राजन मिश्र यानी राजन मिश्र का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो देखा जाए तो आपका यह गायक से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PV सिंधु हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोविसेल्फ हो जाएगा। इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हुआ है, वो कौन थे? श्रवण राठौर। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, संगीतकार थे वो। क्या थे? संगीतकार थे। हाल ही में भारतीय सेना के किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया गया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में HDFC बैंक के नए अंशकालीन अध्यक्ष बनाए गए हैं, अंशकालीन अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतनु चक्रवर्ती, अतनु चक्रवर्ती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी है। एसोसिएट अटॉर्नी जनरल की अध्यक्ष बनी गई हैं, या फिर देखा जाए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, वनिता गुप्ता, वनिता गुप्ता। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हाल ही में नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है, नैसकॉम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखा मेनन, रेखा मेनन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इदरीस देवी का 68 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। बताइए वो कहाँ से संबंधित थी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चाड, चाड सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा मैफ्लावर, यानी मैफ्लावर 400 क्या है, मैफ्लावर। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, बताइए। तो आंसर आपका अर्जुन कल्याण हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। सभी को पता है कि पृथ्वी दिवस देखा जाए तो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। आंसर हो जाएगा 142 नंबर का स्थान मिला है, आंसर आपका बी हो जाएगा। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा प्रियंका मोहिते हो जाएगा, प्रियंका मोहिते। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय लोक दिवस। तो आंसर आपका 21 अप्रैल हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो साथियों आप सभी लोग का यहाँ पे देखा जाए तो 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है कि आपका रिवीजन अच्छा खासा हो पाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।